अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ लैबा अब्बासी और आप देख रहे हैं देसी स्पोर्ट्स पर क्रिकेट कैप्सूल्स बाय लैबा अब्बासी। अगर अभी तक आपने देसी स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू नेवर मिस एनी वीडियो फ्रॉम आवर साइड। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड 3 मैच ओडीआई सीरीज बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है, क्योंकि ये पूरी सीरीज अब एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहाँ पर जो फाइनल मैच है दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो फाइनल होगा। पहला ओडीआई इंडिया जीता, दूसरा ओडीआई जो है वो न्यूजीलैंड जीता है आज, कर्टसी ऑफ डैरन मिचेल आई वुड से। और तीसरा जो ओडीआई है अब वो डिसाइड करेगा कि ये सीरीज़ किसके नाम होने वाली है। अगर मैं यहाँ पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने रखूँ ना और आप लोगों को बताऊँ कि मुझे क्या लगता है, तो यार देखो टक्कर का मुकाबला होने वाला है। पहला ओडीआई भी बहुत हद तक टक्कर का मुकाबला था। दूसरा ओडीआई तो आपके सामने है, न्यूजीलैंड जीत गया। और जो तीसरा ओडीआई है उसमें न्यूजीलैंड ऑब्वियसली विनिंग द वेरी रीसेंट वन, उनके पास एक बहुत बड़ा एज होगा, कॉन्फिडेंस का एज। ठीक है, वो कहेंगे कि भाई हम तो जीत के आए हैं एंड दे विल बी लाइक वी हैव टू विन दिस। आज के मैच की शुरुआत ऐसे होती है कि ऑब्वियसली न्यूजीलैंड विनिंग द टॉस इलेक्टेड टू बोल फर्स्ट। इंडिया बैटिंग फर्स्ट, पोस्टेड अ टोटल ऑफ 285 रन, मतलब टारगेट जो था वो सेट किया। इंडिया की बैटिंग बहुत लड़खड़ाती हुई नज़र आई। शुभमन गिल ने 50 रन्स किए, बट ठीक ठीक था, वो इतना कोई ख़ास नहीं था। एंड ऑल्सो कंसर्निंग द बॉलिंग लाइनअप, राइट। आप न्यूजीलैंड का अगर आप बॉलिंग लाइनअप उठा के देखो ना तो कौन बॉलर्स हैं। एक ब्रेसवेल है, चलो ब्रेसवेल अच्छा बॉलर है, काइल जेमिसन है बट वो भी ऑन ऑफ चलने वाला बॉलर है, ठीक है। उसके बाद यू टॉक अबाउट लेनेक्स, ठीक है। ये कुछ ऐसे नाम है जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे, सुने भी होंगे तो डोमेस्टिक सेटअप में सुने होंगे। न्यूजीलैंड का जो है लेनेक्स है और एक पता नहीं क्या क्या, मतलब मुझे तो याद भी नहीं, उनके नाम याद भी नहीं है। ऐसे बॉलर्स हैं, आप कह सकते हो बॉलिंग लाइनअप उनका बड़ा माठा सा है अगर ब्रेसवेल और जेमिसन को निकाल दो, ठीक है। एक फोक्स है, ठीक है। तो ये उनका बॉलिंग लाइनअप है। उसके बाद आप विराट कोहली देखो, आज मतलब विराट कोहली नहीं चला तो इंडिया मैच भी नहीं जीत पाया। विराट कोहली जस्ट स्कोर 23 ऑफ 29 बॉल्स और वो अप एंड डाउन दिखाई दे रहे थे। अब विराट कोहली आज नज़र लग गई है विराट कोहली को, मुझे लगता है किसी की, बिकॉज उसका जो रिकॉर्ड है, चाहे लिस्टें उठा के देख लो या चाहे ओडीआई उठा के देख लो, कंसिस्टेंट विद पाइलिंग अप दिस मच रन्स, इतने ज़्यादा रन करते हुए। तो विराट कोहली को जहाँ तक मुझे लगता है उसको जो है थोड़ी सी नज़र लग गई है। बट यार ये क्या, विराट कोहली चलेगा तो आपकी टीम सिर्फ तभी जीतेगी। आप जडेजा देख लो, इतने कोई ख़ास रन नहीं लगा, एक पार्टनरशिप लगा ली उसने, ठीक है। तो मुझे तो बड़ा माठा सा लगा। जाहिर सी बात है, कोई जब फ्रंट से लीड नहीं करता तो यही होता है। द ओनली बैट्समैन दैट आई लव्ड वॉचिंग टुडे वाज नन अदर देन केएल राहुल। क्या उसने शानदार रन्स किए, वो क्या उसने ज़बरदस्त बारी खेली, मेरे ख्याल से 117 समथिंग रन्स की। उसको देखने का भाई मुझे मज़ा आया, ठीक है। वो कमाल था यार। केएल राहुल इज़ वेरी अंडररेटेड। आई मीन ही वाज मेंट टू बिकम अ सुपरस्टार फॉर टीम इंडिया, बट आप देखो उसको, ही इज़ वेरी अंडररेटेड। मैं आपको बता रही हूँ ये इतना टैलेंटेड प्लेयर है ना, बट जस्ट बिकॉज ऑफ इनकन्सिस्टेंट अपॉर्चुनिटीज़ और हर कोई वहाँ पे रोहित कोहली करता रहता है, तो उसको ना उस तरह की हाइप नहीं मिल पाती। ये बात मानो ना मानो, यू नीड गुड पीआर अगर आपने अपने आप को मनवाना है। पीआर नहीं है, आप चाहे जितने बड़े तुरम खान बन जाओ आपको कोई नहीं मानेगा। इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल पाकिस्तान क्रिकेट में आपको यूनुस खान की मिलती। अब यूनुस खान, आपको जिनको पता है वेल एंड गुड, जिनको नहीं पता आपके लिए मैंने कभी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगी कि मैंने यहाँ पे यूनुस खान का नाम क्यों लिया, बट दिस इज़ हाउ इट इज़। तो खैर न्यूजीलैंड जो है वो डैरल मिचेल ने क्या शानदार रन्स किए। मैं कहती हूँ डैरल मिचेल छा गया, डैरल मिचेल छा गया भाई साहब। क्या वो आप कह लो, मेरे ख्याल से जल्द वो अपनी दोबारा जो नंबर 1 उसकी ओडीआई रैंकिंग थी वो दोबारा रिटेन कर लेगा, वो दोबारा हासिल कर लेगा, क्योंकि वो 1 पॉइंट से भी पीछे था विराट कोहली के, और आज उसने उसका भी हिसाब बराबर कर दिया। सो डैरल मिचेल, ही इज़ ऑल्सो अ वेरी कंसिस्टेंट प्लेयर। और आज आप उसके इनिंग्स उठा के देखो, 131 नॉट आउट की इनिंग्स, ये कोई छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो डैरल मिचेल हैज़ टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट बैटर्स आई हैव एवर सीन फ्रॉम न्यूजीलैंड। और न्यूजीलैंड की यार फील्डिंग भी बहुत अच्छी है। आपने वो कैच देखा, पता नहीं किसका कैच पकड़ा था उन्होंने, मुझे याद नहीं आ रहा, बट ना मुझे फील्डर याद है ना मुझे बैटर याद है, लेकिन वो बहुत शानदार कैच था यार, मुझे याद करने दो।
किसका कैच था यार वो, मुझे याद बिल्कुल मेरे जहन से निकल गया है, क्योंकि एक दिन मैं पता नहीं कितने मैचेस मैं देख रही होती हूँ ना, तो वो चीज़ें ऐसा ऐसा मेरे जहन से निकलती जाती हैं, ऊपर से वीडियोस इतनी ज़्यादा। लेकिन यार वो क्या कैच था, मुझे खैर याद आएगा तो मैं आप लोगों को बता दूंगी, बट ये तो मुझे पता है वो ग्लेन फिलिप्स तो नहीं था। ऑब्वियसली ग्लेन फिलिप्स वो हो भी नहीं सकता, बट यार मुझे अब याद नहीं आ रहा, मैं भूल गई हूँ, लेकिन वो बहुत शानदार कैच था। ठीक है, तो ये बात है। अब हम बात करते हैं फाइनल ओडीआई के बारे में। तो फाइनल ओडीआई यार, अगर तो इंडिया चेज की तरफ जाते तो वो बेफिक्र हो जाए, क्योंकि विराट कोहली इज द चेज मास्टर। लेकिन अगर इंडिया रह जाता है, ठीक है, अगर इंडिया रह जाता है तो फिर एक बहुत शर्मनाक बात कह सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की मेन टीम नहीं है। ठीक है, इसमें उनके मेन आधे से ज़्यादा मेन प्लेयर्स हैं ही नहीं। ठीक है, तो ये एक ऐसी इंडियन टीम जिसमें ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स हैं। जसप्रीत बुमराह को मैं इसलिए काउंट नहीं करी क्योंकि वो भाई आए दिन तो वो इंजर होकर बैठा हुआ, पता नहीं कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलर है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बुरा मत मानना, पता नहीं कौन सा वर्ल्ड क्लास बॉलर है जसप्रीत बुमराह। जब इंडिया को ज़रूरत पड़ी जसप्रीत बुमराह की, वो बंदा इंजर होकर बैठ जाता है। उससे ज़्यादा तो अप्रिसिएशन मोहम्मद सिराज डिजर्व करता है। आप बताओ कब, मतलब अब जसप्रीत बुमराह को उठा के देख लो, ये तो बात होनी नहीं चाहिए ना कि वो इन कंडीशंस पे जो है एप्लीकेबल नहीं है उस तरह से एंड ऑल दैट। भाई तो फिर फास्ट बॉलर काहे का जो सिर्फ सेना कंडीशंस का है बस? ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता भाई साहब, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो बुमराह को तो वैसे ही छोड़ दो, लेकिन ऑलमोस्ट सारे प्लेयर्स हैं इनके पास अभी इस वक्त करंटली टीम में। सबसे बड़ी बात विराट और रोहित हैं भाई, और क्या चाहिए? तो आई होप कि इंडिया जीत जाए, बिकॉज you don't want your own team, you don't want India to lose a series, that too against a B or almost a C level team at your own home ground. ठीक है, you don't want that. सो अल्लाह करे इंडिया जीत जाए ये सीरीज़ और एक शर्मनाक हार से बच जाए। अभी आप न्यूजीलैंड का रिकॉर्ड उठा के देखो, सो दैट इज़ वेरी इंप्रेसिव। ठीक है, क्योंकि न्यूजीलैंड अपने 5 मैचेस जो इंडिया में खेले उनमें से चार जीते हैं, एक हारा है। 4 जीते, एक हारा है, और वो एक कौन सा है भला, जो पहला ओडीआई खेला था इंडिया के अगेंस्ट इस सीरीज़ का, वो हार गए थे। व्हाट डू यू गाइस हैव टू से, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच, दिस इज़ लैब अब्बासी साइनिंग ऑफ।